सभी साथी जुड़ते रहें और जोड़ते रहें, क्योंकि मुझे जो पेज पर जुड़े हुए हैं बहुत साथियों के मैसेज ऑफिस में आए। उस मैसेज में ये कहा गया था कि भैया ये आपके कुछ स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं फर्जी तरीके से। उनको भी ये पता है कि उपदेश राणा किससे बात कर सकता है, किससे कैसी बात कर सकता है, कि ये वायरल हो रहे हैं, इस पर आप संज्ञान लीजिए। मैं दिखाना चाहूंगा आप सभी को, और उनको मैं बताना चाहूंगा जो ये लोग काम कर रहे हैं ना, एक भी नहीं बचेगा। और मैं सौगंध खाता हूं आज इस फेसबुक लाइव पर, बहुत जल्द लॉकडाउन खत्म होने से पहले या लॉकडाउन खत्म होने के बाद अगर ये फर्जी पूरी गैंग ना उठवा दी, एक एक व्यक्ति अगर उठवा ना दिया पुलिस के द्वारा, इन पर कार्रवाई ना करवा दी और गंभीर धाराओं में इन पर मुकदमा दर्ज ना करवा दिया, इनको जेल ना भिजवा दिया, तो मैं ये वादा करता हूं फेसबुक पर अपना चेहरा दिखाने नहीं आऊंगा। कभी जिंदगी में अपना चेहरा दिखाने नहीं आऊंगा। और मैं आज सारे सबूत लेकर आया हूं। मैंने उत्तर प्रदेश प्रशासन को भी लिखा है इनके बारे में, और मुझे रिप्लाई जो आया है वो भी दिखाकर जाऊंगा। दिल्ली में भी लिखा है, सब जगह लिख रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे पता है इसके तार कहां कहां जुड़े हैं, इनके बाप कहां कहां बैठे हैं। आई नो वेरी वेल। इंसान के आत्मसम्मान से बड़ी कोई चीज नहीं होती। मैंने हमेशा हिंदुत्व एकता पर बल दिया है, लेकिन जब ये अपनी मां अपनी बहन इन सभी को, क्योंकि आपकी मां बहन भी हमारी मां बहन है, सबको गालियां देने लगे और सबको एक ही कटघरे में खड़ा करने लगे, तो वो चाहे हिंदू हो चाहे कोई हो, हिंदू हो ही नहीं सकते। ये हिंदू हो ही नहीं सकते। नाम इनका है, हिंदू परिवार में इन्होंने जन्म लिया है, लेकिन संस्कार नहीं है, क्योंकि कभी हिंदू ऐसा कर ही नहीं सकता। जो सुसंस्कृत है, जिसने वेदों को अपने जीवन में उतारा है, जिसके मां बाप ने संस्कार दिए हैं, वो कभी ऐसे काम नहीं कर सकता, कभी भी। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जितने भी साथी जुड़ रहे हैं जुड़ते जाएं। मैं इनकी कारस्तानी दिखा रहा हूं। आज मेरे लिए शेयर करो। एक भाई कह रहे हैं आप मेरे गुरु हो। भाई मैं आपका भाई हूं। आज मेरे लिए शेयर करो इस फेसबुक लाइव को। आज मैं आपका समय खराब नहीं करना चाहता। मैं किसी मुद्दे पर बात करने नहीं आया हूं। आज सिर्फ जो ये मेरे बारे में षड्यंत्र करने की कोशिश कर रहे हैं, कर तो नहीं पा रहे हैं पिछले 4 साल से, उस पर बात करने आया हूं। कहीं इनकी भ्रामक चीजों में आप भी ना फंस जाओ, आप भी सोचने के लिए मजबूर ना हो जाओ। इसलिए सभी से मेरा कहना है, जितने भी साथी जुड़ रहे हैं, जो भी साथी जुड़ रहे हैं, सभी, डीके भाई, राहुल भाई, रुपेश भाई, जितने भी तमाम साथी हैं, प्रिंस भाई, ये भी मेरे वो भाई हैं जो हमेशा खड़े रहे कवच बनकर, ढाल बनकर, और आगे भी खड़े रहेंगे। और आप सभी भी जहां से हो, हमेशा साथ दिया है आप सभी ने। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इसको आगे आगे बढ़ाओ और इनकी मैं नोटंकी दिखाता हूं। अर्जुन बन्ना भाई, बिल्कुल। जय श्री राम मेरे भाई, जय श्री राम प्रिंस भारती भाई, अंकित पाटीदार गुजराती, जय श्री राम मेरे भाई। इनकी मैं असलियत सभी को दिखाना चाहता हूं कि ये फर्जी गैंग क्या कर रही है, और ये लास्ट में मैं ये भी दिखा जाऊंगा इनके खिलाफ कार्रवाई क्या हुई है। इसलिए आगे बढ़ाते रहें, जो भी साथी आ रहे हैं इसको आगे बढ़ाते रहें, रोके ना कोई साथी। इन्होंने फिर दोबारा वही काम, फर्जी चैट देख लिए, जो सवाल कर रहे थे, पूछ रहे थे। एक लड़की आ रहा है, इनको ये राणा किसी से मैसेंजर में बात करेगा, में चलता है, सुनो ये तो जानती होंगी, बोलो कौन हो तुम। मतलब ये चैट आप देख रहे हो, नाम किस तरीके से वायरल किया गया है, फर्जी। उपदेश राणा हूं, मेरे बारे में पूरा देश जानता है, तुम अपना नंबर दो, मुझे कुछ काम है। देखिए ये जो किया हुआ षड्यंत्र है वो दिखा रहा हूं, सभी शेयर करते रहें। बार बार नहीं, उससे बोल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ले,
और इनबॉक्स में आ जाए बहुत उड़ रही है वो, लगता है नई नई है फेसबुक पर, आगे कोई वो रिप्लाई करते जो फर्जी चैट बनाई है। फिर बोला प्यार से बोल रहा हूं ऋचा तिवारी को बोल उसके भाई आर्यवीर भाई जैसा हिजड़ा नहीं हूं, इतना उसको इतना पैसा दूंगा कि वो जिंदगी में देखी नहीं होगी। ये फर्जी चैट तैयार की गई, बताना इसलिए जरूरी है। और मैं बार बार ये कह रहा हूं इनमें से एक भी व्यक्ति मुस्लिम नहीं है। मैंने हमेशा सत्य को सत्य कहा है, असत्य को असत्य कहा है। ये सोचते हैं कि हमारा कुछ नहीं होगा, ये सोचते हैं कि हमारा कुछ नहीं होगा। वो भी दिखा के जाऊंगा इनके खिलाफ हो क्या रहा है। मैंने अब तक सोचा अब तक कि भाई कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। और माफ कीजिएगा, अगर कोई हिंदू आपकी माँ बहनों को गाली देता है आपको गिराने के लिए, क्योंकि कर्म से तो कुछ कर नहीं पाई है, जलन के कारण इस तरीके का षड्यंत्र करते हैं, तो क्या वो हिंदू होने के लायक हैं? 4000 लोग देख रहे हैं, मैं सभी से पूछ रहा हूं, ऐसे लोग क्या हिंदू कहलाने के लायक हैं? जो शराब पीकर गालियां बकते हो, जो शराब पीकर धार्मिक स्थलों में मीट फेंकने का काम करते हो, और जो ये लोग लाइव पे होंगे, ये लोग लाइव पे हैं क्योंकि इन्होंने अपने बाप का पेज फॉलो किया हुआ है। तुम्हें भी मैं बता रहा हूं, एक व्यक्ति भी, और सभी सुन ले एक चीज और ध्यान से, इन्होंने 50-60 फेसबुक आईडियां लड़कियों के नाम से बनाई हुई हैं उपदेश राणा को बदनाम करने के लिए, ताकि लड़कियों का नाम उन आईडियो में हो और लोग ज्यादा अट्रैक्शन से होकर जाएं और उनको गलत गलत लिखें। एक भी जो सही आईडी नहीं है, लड़कियों के नाम की फर्जी आईडी सब ये लड़के चला रहे हैं। सारी की सारी आइडिया फर्जी ये लोग चला रहे हैं। और ये मैसेज क्या देते हैं आगे, मतलब ये इनके गिराने का बता रहा हूं कि किसी इंसान को चाहते हैं कि ये गिरा देंगे, ये चाहते हैं कि किसी इंसान को गिरा देंगे, ध्वस्त कर देंगे। और ये आज से नहीं 4 साल से चल रहा है, 4 साल से यही चल रहा है कि उपदेश राणा के कामों में मुकाबला नहीं कर पाए। लेकिन एक चीज की ये गलती कर रहे हैं कि सिर्फ यही फंसेंगे 1-2 आदमी, इनकी पूरी गैंग। और इनको कौन इंस्ट्रक्शन देता है? मैंने यूपी पुलिस के भी अधिकारियों को लिखा है, क्योंकि मुझे पता चल गया किसकी लोकेशन कहां है, किसकी फोन पर कहां बात होती है, कौन किसकी पोस्ट शेयर करता है, कैप्शन कौन देता है बनाकर सब। और मैं फिर इस बात को कह रहा हूं, मैं फेसबुक पर अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा और पूरी गैंग ना उठवा दी। अब तक चुप था। देखिए एक और दिखाइएगा, देखिए एक बार। ये सोचते हैं मैंने कोई थाना नहीं देखा, ना मेरे पास किसी का कॉन्टैक्ट नंबर। एसएचओ को मैसेज किया हूं, एसएचओ साहब को फोन पर भी मेरी बात हुई है। कोई लिंक था, वो लिंक तो ओपन नहीं हुआ क्योंकि काफी समय हो गया और डिलीट हो गया। एसएचओ साहब ने कहा कि लिंक ओपन नहीं हो रहा है। फिर मैंने वीडियो डाउनलोड थी हमारे पास, मैंने वो भेजी, अब आप पढ़ सकते हैं। एनीवे वी आर सर्चिंग, ये एसएचओ हैं। और सुनो, सिर्फ एसएचओ को ही नहीं, जितने ये सोचते हैं कि मटियाला गांव के हैं, सेक्टर 9 थाना लगता है तो पता नहीं चलेगा। अरे झल्लो, गूगल पे नंबर मिलते हैं, गूगल पे। और पहले बताया था कि अपना भाई दिल्ली पुलिस में एसआई है, जब आऊंगा तो छोड़ूंगा नहीं। अब मोबाइल नंबर बंद करके भागना। बड़ी ही गंभीरतापूर्वक ये बात कह रहा हूं। एसएचओ साहब को मैसेज किया हूं, पूरी टीम लग गई है ढूंढने के लिए। जब मैंने उनको ये बताया कि ये धार्मिक स्थानों पर ऐसा ऐसा कर रहे हैं, और ये भी बताया कि एक आदमी नहीं है जो इनको इंस्ट्रक्शन देता है, उसके नंबर ये है जो कहीं और बैठा है। और ये लोग जो फर्जी आईडी, उन्होंने पूरा डाटा मंगाया, इसमें पूरा डाटा उनको दिया हूं एसएचओ साहब को। चाहे कोई मिश्रा की आईडी है, चाहे कोई विशाल हिंदू है, चाहे कोई भी है, रिद्धिमा है, एक एक की आईडी दिया हूं एसएचओ साहब को।
ऊपर डीएसपी साहब से बात की है फोन पर खुद, अभी रिकॉर्डिंग डाल दूंगा पेज पर। जब उनको यह पता लगा कि इस तरीके से, मैंने उनको बताया कि जिस समय दिल्ली राइट हुआ तो इन्होंने क्या किया। उन्होंने वीडियो लिंक मांगा, लिंक गया, लिंक कॉपी नहीं हो पाया क्योंकि डिलीट कर चुके थे, इतने बड़े मर्द हैं ये। मैंने पर्सनली इनको मैसेज किया एसएचओ साहब को, और जो इन्होंने गालियां दी थी कपड़े उतार कर टोटल आज तक, क्योंकि अपनी टीम, ये बोलते हैं ना आईटी सेल लगा दी उपदेश राणा ने। उपदेश राणा को आईटी सेल की जरूरत नहीं है, उपदेश राणा के भाई खुद आईटी सेल हैं। एक तुम बोलकर चले जाते हो और वो डाउनलोड हो जाता है। एसएचओ साहब को सारा कुछ दिया हूं और उनका मैसेज आया है, एनीवे वी आर सर्चिंग, पूरी टीम निकल चुकी है। और फिर मैं ये कह रहा हूं, तुम्हारा बाप जो तुम्हें, अब तुम बच तो पाओगे नहीं, अब फिर मैं ये कह रहा हूं, आज पकड़े जाओ, आज रात में, कल परसों, कभी भी तुम्हारा जो बाप तुम्हें इंस्ट्रक्शन देता है ना, वो भी नहीं बच पाएगा। चाहे 2 बाप हो, 3 बाप हो, जो बोलते हैं ना कि हम कुछ नहीं हो, तुम्हें भड़काते हैं। जितनी आईडियो के स्क्रीनशॉट थे टोटल, जो ये गैंग बनी हुई है फर्जी, सबके खिलाफ कंप्लेन रजिस्टर्ड की गई है और सबकी यूआरएल मेरे से मांगा गया। मैंने सभी का यूआरएल पहुंचाया हूं, अभी दिखा दिया है। दोबारा देख लो, बाद में मत बोलना कि बताया नहीं राणा जी, गलती हमारे से हो गई। अब तक नंबर भी बंद कर दिए होंगे। अरे एनएसए, मुझे पता है, मेरी एडवोकेट से भी चर्चा हुई है कौन कौन से मुकदमे लगेंगे। जब दिल्ली में तनाव था, तुम जो है मीट भेज रहे थे धार्मिक स्थलों में। हिंदू ये काम करता है? हिंदू ये काम करता है क्या? किसी हिंदू ने किया है ये काम? ये हिंदुओं को बदनाम करने के लिए ये लोग। ले पढ़ ले दोबारा। वीडियो ओपन नहीं हुई तो फिर दोबारा उन्होंने यूआरएल भी मांगे हैं सभी के। यूआरएल भी मैंने सभी के दिए हैं, 20-30 आईडी हैं। और मैं ये भी स्पष्ट कर दिया, इनको ये नहीं पता कि जिस प्रदेश में मैं रहता हूं, मुझे वहां की गवर्नमेंट ने सुरक्षा दी हुई है। और पता हो नहीं पता हो, मैंने यहां के अधिकारियों को भी लिखा है कि जो मुझे धमकी आती है, जितनी एफआईआर मेरी दर्ज है, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो ने रिपोर्ट दी है अपने लिए, ये सब करवाने वाले ये लोग हैं। मतलब आई थिंक हो सकता है, क्योंकि देखिए मेरा बयान रिकॉर्ड होता है, मैं लाइव डिलीट करने वालों में से नहीं हूं। जब गुजरात पुलिस अरेस्ट करने के लिए गई, जिन्होंने मुझे धमकी दी किसी और स्टेट में, वो वहां मिले नहीं, वो दूसरे वाले लोग थे, आप समझ गए होंगे। लेकिन मैंने साफ यहां पूरा मेल किया है, फोन पर चर्चा की है कि जो नंबर आते हैं मुझे धमकी के, और इसमें से इसी बंदे ने मुझे गोली मारने की भी धमकी दी थी। हालांकि कुछ कर नहीं सकते, लेकिन बता रहा हूं वो भी दी है, वो भी रिकॉर्ड थी। तो अब जांच एजेंसियों ने इस तरीके से भी सोचना शुरू कर दिया है कि ये जो 50-100 आइडिया है, और एक बंदे ने 10-10 आईडी बनाई हुई है कि इनको कैसे उठाना है। ये जो मैंने आपको दिखाई है ना, ये एसएचओ की, जो एसएचओ साहब से बात हुई है, और फोन रिकॉर्डिंग भी डाल लूंगा, अब डाल लूंगा, सुबह डाल लूंगा, वो भी डाल लूंगा। जो डीएसपी साहब ने कहा है मुझे, तुम्हारे कान खुल जाएंगे। एक बहुत बड़ी टीम, मैं ये नहीं कहता कि तुम अरेस्ट आज हो जाओगे, कल हो जाओगे, परसों हो जाओगे, कोरोना चल रहा है, लेकिन ऐसी धाराओं में मुकदमे दर्ज होंगे। क्योंकि खुद मेरे से वीडियो ली है, खुद ये बताया कि ये बहुत हीनियस क्राइम है कि धार्मिक स्थलों पर जाकर इस तरीके से करना, और सोशल साइट पर नंगे होकर किसी महापुरुष को गाली देना, बहुत बहुत अपराध है ये। अब तक चुप था, लेकिन अब नहीं। इन सब का इलाज हो गया। और मैं फिर ये कह रहा हूं, जो तुम्हारे वो बाप हैं जो तुम्हें सलाह देते हैं, वो तुम्हें दिखाई नहीं देंगे। अब तुम फोन करके ये कहोगे कि उपदेश भैया ने तो ऐसा कर दिया, वो तुम्हें ये कहेगा ना, डरने की जरूरत नहीं है, कुछ थोड़ी ना होगा तुम्हारा, आज तक कुछ थोड़ी ना होगा। ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, एसएचओ उस थाने का, वो सुन ले, मटियाला वाले, उस थाने के एसएचओ, जो वहां के एसीपी डीसीपी लगते हैं, उन्होंने रिपोर्ट मांगी है। जमानत नहीं हो पाएगी, और मैंने साफ कहा कि एक आदमी नहीं है, ये पूरे 50-60 लोग हैं
चाहे कोई सोहन कुमार हो, चाहे कोई मोहन कुमार हो, एक एक आदमी के लिंक दिए। तो मुझे ये विश्वास दिलाया है कि हम ये तो नहीं कहते कि अभी इसको 24 या 48 या 72 घंटे में, हो सकता है जब इससे पहले भी कर लें, लेकिन इनमें से एक नहीं बचेगा। क्योंकि अगर लाइव देख रहे हो तो शांति बहन है, एक अंबिका बहन है, वहां उन्होंने भी कंप्लेंट की है, मेरा नंबर डाल दिया गया, मेरा नंबर डाल दिया गया फर्जी आईडी बना के, उससे उनकी फोटो डाली गई गंदी गंदी। ये हिंदू हो सकते हैं? ये हिंदू हो सकते हैं क्या? अंदर से कोई माता बहनों की गंदी गंदी फोटो डालेगा, नंबर डाल दिया उपदेश राणा की, बदनाम उपदेश राणा हो जाए। उनकी भी उस पर सुनवाई चल रही है। आज उन्होंने मंदिर मार्ग थाने में फोन किया, मुझे रिकॉर्डिंग भेजी है, उन्होंने भी सर्चिंग शुरू कर दी है। इतने मुकदमे लगेंगे, क्योंकि उपदेश राणा कहीं गलत नहीं है, इतने मुकदमे लगेंगे, इतने मुकदमे लगेंगे, बच नहीं पाओगे। और उपदेश राणा का नाम लेके फेमस होना चाहते हो ना, हो लो। और फिर वो कह रहा हूं, जड़ तक जाऊंगा, जड़ तक। पोस्ट डालने से पहले किसकी कहां बात होती थी, आउट गोइंग क्या होती थी, इनकमिंग क्या होती थी, चाहे मेरा 10 लाख रुपया खर्च हो जाए। कितना? 10 लाख भाग दौड़ करने में, वकील करने में, जड़ तक जाऊंगा। और आज के बाद लाइव नहीं बनाऊंगा, उस दिन लाइव बनाऊंगा जिस दिन तुम पकड़े जाओगे और जिस तुम्हें पुलिस अरेस्ट करेगी, और जो वो सूची देगी तुम्हारे सारे ये आका अरेस्ट होंगे टोटल, उस दिन फेसबुक लाइव बनाऊंगा इस संबंध में। जो डेली मैं काम करता हूं उस संबंध में तो बनाऊंगा, लेकिन तुम्हारे लिए लाइव तो मैं कभी बनाया नहीं 3-4 साल में। अब बनाऊंगा जब तुम सारे अरेस्ट होगे। इस पूरे हिंदुस्तान को दिखाऊंगा, इस पूरे हिंदुस्तान को दिखाऊंगा कि ये कौन कौन लोग थे, ये कौन कौन लोग थे। भाई आज मैंने बहुत समय लिया आप सभी का, इतने सारे साथी कमेंट करते हैं, मैं आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं। राहुल भाई कह रहे हैं भैया जिस दिन हाथ लग गए तो इतने मारूंगा 2 महीने तो बिस्तर से नहीं उठेंगे। भाई जरूरत नहीं है, अब इनका पुलिस इलाज कर देगी। मैंने दिखाया है, आपको भेजता हूं। जैसे एसएचओ साहब से मेरी बात हुई है, आप सभी मुझे मैसेंजर पर मैसेज करते होंगे, व्हाट्सएप वाले नंबर पर करते होंगे, लेकिन समय नहीं होता। बस आप मेरे हृदय में है, इतना ही मैं कहना चाहूंगा। और ये फर्जी लोग, क्योंकि इसमें कुछ लोग ऐसे आने वाले हैं कि आप ये सोचेंगे कि भैया ये लोग ये भी था क्या इसमें। ऐसे भी लोग आएंगे सामने, ऐसे भी लोग आएंगे सामने, और कारण कुछ नहीं है। कारण सिर्फ एक है, जलन, ज्वेलसी। उपदेश राणा के पेज पर 8 लाख समर्थक क्यों हैं? हमारे तो पेज ही नहीं चल रहे। इन लोगों की ये है। और ये मां बहन की गाली बकते हैं, शराब पीकर आकर मां बहन की गाली बकते हैं। ये किसी संस्कारी परिवार से हो सकते हैं? मुकदमा रजिस्टर्ड कराया हूं, एक नहीं, हर जब भी ये बोल रहे हैं सब कराया हूं। सब जगह में साइबर क्राइम से फोन आने लग गए, लॉकडाउन चल रहा है, थोड़ी दिक्कत ये है। मुकदमे दर्ज इनके ऊपर हो चुके हैं। पुलिस अधिकारियों से, संबंधित केस के आईओ से लगातार बात कर रहा हूं। समय लगता है, लेकिन आज जो मुझे रेस्पॉन्स दिया है एसएचओ साहब ने, वो ऐसा रेस्पॉन्स दिया है कि वो देखकर ही कहने लगे कि ये क्या किया इसने। इसलिए अपने आत्मसम्मान, स्वाभिमान के लिए इंसान जिंदा रहता है, उसी के लिए काम करता है। अगर इंसान अपने आत्मसम्मान को ऐसे ही कुचलने देगा तो कुछ नहीं। हमें बोलते हैं ये हमें बोलते हैं कि मैसेंजर में उपदेश राणा ने बात की। ये फेक चैट एडिट किसने की? और हां सुनो, तुम्हारे दिमाग के लिए बता दूं, किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना कोई गुनाह नहीं है, जहां तुम दिमाग लगाते हो। लेकिन किसी की फेक चैट बनाना कितना बड़ा गुनाह है वो तुम्हें पता चलेगा। ना तुम हमसे ज्यादा कानून जानते हो, ना तुम हमसे ज्यादा नियम जानते हो, ना तुम हमसे ज्यादा संविधान जानते हो। ये चीजें अभी तो मैंने एक ही दिखाया है। जिन वीडियो में ये पूरे कपड़े उतार कर, मैं सिर्फ भाषा का भी इस्तेमाल भी नहीं करता हूं, जिस वीडियो में ये पूरे कपड़े उतार कर लाइक लेने के लिए कर रहे थे, इनको शर्म नहीं आई? क्या संस्कारी जो हिंदू कुल में जन्म लिया ऐसा कभी करेगा? किसी भी महापुरुष को कोई इस तरीके से गाली देगा? आज तक सुने हो हमारे मुंह से गाली किसी के लिए? दुश्मन के लिए भी नहीं। तुमने इतना काम कर दिया, तुमने मेरी इतनी इमेज खराब करने की कोशिश की, तुम्हें भी मैंने गाली नहीं दी, ना कभी दूंगा।
लेकिन हाँ, एक बात, मुझे जो ऊपर के अधिकारी हैं उन्होंने मेल पर मांगा था ये वीडियो, वो भी मैंने अपने वकील के द्वारा भिजवा दिया था। और इनकी जो प्राइवेट जानकारी थी, सामुदायिक भवन, समझ रहे हो, मोबाइल नंबर, कौन से पिलर से रास्ता जाता है, सब पूछा मेरे से, सब पूछा, सब बता दिया यहीं बैठे बैठे। अब होगा इलाज, भले ही समय लग जाए थोड़ा कोरोना के कारण, लेकिन इलाज होगा, पूरे लोग उठेंगे ये पूरे। और वो फिर मैं बोल रहा हूं, तुम्हारे अगर अक्ल हो, तुम्हारे जो वो आका है ना, वो मोबाइल बंद करके भाग जाएंगे, जो तुम्हें कैप्शन बना के देते हैं, बोलते हैं कि जाके विरोध करो। वो मोबाइल बंद करके भाग जाएंगे, तुम्हारी जमानत के लिए, तुम्हारे जेल में मिलने के लिए भी नहीं आएगा। पहली बात तो वो इस केस में अंदर जाएंगे सारे लोग, क्योंकि तुम नाम लोगे, तुम नाम लोगे, और तुम नहीं लोगे तो हमारे पास प्रूफ है, ध्यान रखना। और मैं अपने सभी भाइयों को कहना चाहता हूं, भाई अब इनके खिलाफ किसी को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा मना करता हूं सिस्टमेटिकली। जो इनकी एक दो वीडियो हैं उनका कहां देनी है, क्या करना है, वो छोटो बना, आज मैंने कर दिया है, बाकी देखेंगे। बिल्कुल रुपेश भाई, मेरा भाई 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 दादा, आज मैंने सिर्फ जो मैटर था अपने लिए मैंने बात रखी, बाकी मैं आप सभी के साथ हूं। अपना आप सभी ध्यान रखिएगा। सभी को एक बार फिर जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद।